नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी 15% वोटरों पर फैसला नहीं, विनिंग मार्जिन 2%। बंगाल एसआईआर पर बागची ने पकड़ लिया खेल, बीजेपी और ज्ञानेश की अटकी सांसें की। वहीं अचानक सामने आई सोनिया गांधी, महिला आरक्षण पर लगा दी सरकार की क्लास की, और अपनी ही शादी पर पहली बार बोले मोदी, क्यों देनी पड़ी सफाई की। वहीं पवन खेड़ा का पेड़ा बनाने चले थे, कुछ नहीं बिगाड़ पाए, हाथ पांव मार रहे हिमंता की। और खबर के अंत में बात होगी निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनने पर अड़े, क्या नीतीश ने कर दिया खेल की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जो आज साथ है वो भी भाजपा की गलत नीतियों का शिकार बनेंगे। नोएडा बवाल, मेरठ आंदोलन पर बोले अखिलेश यादव। जज पर भरोसा नहीं, केस से हटाएं। केजरीवाल ने आबकारी केस में खुद 10 वजहें गिनाई, कहा मुझे पहले से दोषी माना जा रहा। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की खारिज। सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट नहीं होगी रद्द, ट्रायल जारी रहेगा। पंजाब में उम्र कैद वाला बेअदबी बिल पास, इसमें गीता, कुरान, बाइबल का जिक्र नहीं। सीएम बोले एक आध कौवा मार लटका दिया तो कोई नहीं करेगा। तेलंगाना के सरकारी स्कूल में एआई से होगी पढ़ाई, 105 सीटों के लिए 3500 आवेदन आए। मंत्री ने डिजिटल स्कूल के लिए ट्रस्ट से 8 करोड़ दिए। नोएडा पुलिस ने एक रिपोर्टर से की मारपीट, कर्मचारियों का प्रदर्शन कवर कर रहे थे, वर्कर्स को घसीटकर बस में बिठाया। कांग्रेस नेता बोले मंत्री विनाशकारी योजनाओं के समर्थक, 500 मरे और 50,000 करोड़ की हुई हानि। बीजेपी की 2 नेता तय करेंगे बिहार के सीएम का नाम, पीके ने कर दी भविष्यवाणी। नीतीश कुमार पर भी खुलकर बोले। लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पद 9 साल से खाली, टीएमसी सांसद बोले संसद का मजाक बना रही सरकार, जानिए क्या है मामला। योगी सरकार में एक नेता का मंत्री बनना तय, पश्चिम यूपी और सवर्णों पर फोकस की तैयारी। दिल में काबा और आंखों में मदीना, कौन है टीएमसी सांसद सायनी घोष, जो रैलियों में छेड़ रही ऐसा तराना। महाराष्ट्र के ठाणे में सड़क घटना, 11 मरे, मृतकों में 3 महिलाएं, 2 की हालत गंभीर। वैन से टकराया सीमेंट मिक्सर ट्रक। कल शाम 4 बजे नए सीएम का होगा ऐलान, एनडीए की बैठक में फाइनल होगा नाम। 15 अप्रैल को होगा शपथ समारोह, पीएम मोदी होंगे शामिल। कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी, पवन खेड़ा के समर्थन में बोले राहुल, असम सीएम पर गंभीर आरोप भी लगाए। जेडीयू के बाहुबली एमएलए पप्पू पांडे के घर रेड, एसपी विनय तिवारी टीम के साथ पहुंचे। विधायक भाई सतीश पांडे समेत 3 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर, तमिलनाडु और कर्नाटका में अलकायदा से जुड़े संगठन की हलचल, युवाओं को साधने की हो रही कोशिश। दंडवत होकर शुभेंदु अधिकारी ने योगी आदित्यनाथ के छुए पैर, सीएम बोले कठमुल्ला संस्कृति नहीं चलने देंगे हम। चले जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग से पूछा, जहां 15% वोटरों पर फैसला नहीं, वहां विनिंग मार्जिन 2% हो तो क्या होगा। दरअसल दोस्तों बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मामले पर सुनवाई के दौरान गंभीर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि यह राज्य बनाम चुनाव आयोग की लड़ाई नहीं है, बल्कि वोटर दोनों के बीच फंसा हुआ है। जस्टिस बागची ने आयोग से कहा, मान लीजिए कि जीत का अंतर 2% है और 15% मतदाता वोट नहीं डाल सके, तो हमें इस पर सोचना होगा। ये चिंता का मामला हो सकता है। ये मत समझिए कि बाहर किए गए मतदाताओं का सवाल हमारे दिमाग में नहीं है। हालांकि कोर्ट ने मतदाता सूची से हटाए गए बंगाल के करीब 35 लाख लोगों को इस महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने की इजाजत देने से साफ मना कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा करने से अपीलीट ट्रिब्यूनल पर भारी बोझ पड़ेगा और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि जिस देश में आप पैदा हुए वहां वोट देने का अधिकार संवैधानिक नहीं है, भावनात्मक भी है। ये आपको लोकतंत्र का हिस्सा बनाता है।
और सरकार चुनने में आपकी भूमिका तय करता है। जस्टिस बागची ने यह भी कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में काम कर रहे न्यायिक अधिकारियों से भी जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ गलतियां हुई होंगी। उन्होंने कहा न्यायिक अधिकारियों से 100% सटीकता की उम्मीद नहीं की जा सकती क्योंकि वे बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं। जस्टिस बागची ने कहा कि जब कोई अधिकारी रोज 1000 से ज्यादा दस्तावेजों की जांच करता है और समय सीमा भी कड़ी होती है तो 70% सटीकता भी एक्सीलेंस मानी जाती है। इसीलिए एक मजबूत अपीलीय तंत्र जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि चुनाव परिणाम में तभी दखल दिया जाएगा जब बड़ी संख्या में मतदाता बाहर किए गए हों और वहां संख्या जीत के अंतर को प्रभावित करती हो। कोर्ट ने अपीलीय प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों पर हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा कि संबंधित पक्षों को अपीलीय ट्रिब्यूनल का रुख करना चाहिए। तो दर्शकों, इतनी बड़ी कथा कहने से क्या मतलब जब 35 लाख वोटरों को वोट देने से वंचित कर दिया गया हो। इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया या वोटरों के अधिकार का हनन होने दिया है? निशांत डिप्टी सीएम नहीं बनने पर अड़े, आज आखिरी फैसला, टीम निशांत से 3 मंत्री बनेंगे। एलजेपीआर के सुप्रीमो चिराग पासवान ने कहा था कि सरकार का केवल चेहरा बदलेगा, कैबिनेट का फार्मूला और स्वरूप वैसा ही रहेगा जैसा पहले है। वहीं जदयू नेता विजय चौधरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री बीजेपी को तय करना है, उनकी अनुशंसा पर ही एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। जो एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री होगा। अब इन दोनों नेताओं के बयान से स्पष्ट है कि नया सीएम बीजेपी का होगा। जेडीयू के हिस्से अब डिप्टी सीएम का पद होगा। सूत्रों की माने तो 14 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार राज्यपाल को अपना इस्तीफा देंगे और मंगलवार को ही एनडीए के विधायक दल का नेता यानी नए सीएम के नाम का भी ऐलान हो जाएगा और 15 अप्रैल को पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम शपथ लेगा। अब वहीं निशांत कुमार डिप्टी सीएम नहीं बनने पर अड़े हुए हैं। इस संबंध में आखिरी फैसला आज ही कुछ देर में हो सकता है। नए मंत्रिमंडल में टीम निशांत के 3 विधायकों को जगह मिल सकती है। भाजपा बदलाव के मूड में नहीं है। सोनिया गांधी का बड़ा दावा, महिला आरक्षण नहीं परिसीमन असली मुद्दा, पूछा चुनाव प्रचार के बीच विशेष सत्र की क्या जरूरत है। जी हां दोस्तों, बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आज महिला आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने द हिंदू में लिखा कि पीएम विपक्षी दलों से उन बिलों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं जिन्हें सरकार संसद के विशेष सत्र में जबरदस्ती पास कराना चाहती है। उन्होंने लिखा कि ये तब हो रहा है जब तमिलनाडु पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार अपने चरम सीमा पर है। इस जल्दबाजी का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, राजनीतिक फायदा उठाना। सरकार ने 2023 में ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को संसद में पास कर लिया था, लेकिन इसे अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही लागू करने की शर्त रखी गई। वहीं संसद के विशेष सत्र के लिए कांग्रेस, भाजपा और जेडीयू ने व्हिप जारी कर 16 से 18 अप्रैल तक अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा है। अपनी शादी पर मोदी देने लगे सफाई, महिलाओं से बोले गृहस्थ नहीं लेकिन सब जानता हूं। दरअसल दर्शकों बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज महिला आरक्षण बिल पर कहा है, हमारे देश की संसद में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक दर्शकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ गया है। इसीलिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का स्पेशल सेशन लाई है। उन्होंने कहा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के जीवन का सबसे बड़ा अवसर बनने जा रहा है। संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान बनने जा रहा है। आज महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। हमारी योजनाओं से औरतें आर्थिक रूप से ताकतवर बनी। उन्होंने कहा कि मैं गृहस्थ नहीं हूं लेकिन सब कुछ जानता हूं। पवन खेड़ा केस में हाथ पांव मार रहे हैं हिमंता, सुप्रीम कोर्ट पहुंची असम पुलिस। जी हां, बता दें कि हिमंता इतनी बड़ी बातें करने के बाद, गाली गलौज करने के बाद पवन खेड़ा का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और अब असम पुलिस ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दी गई अग्रिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ये जमानत तेलंगाना हाई कोर्ट ने उस मामले में दी थी जो असम में उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। दरअसल तेलंगाना हाई कोर्ट ने खेड़ा को 1 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है। कोर्ट की जज न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने कहा है कि पवन खेड़ा को 1 हफ्ते का समय दिया जाता है ताकि वह संबंधित कोर्ट में जाकर नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सके। आपको बता दें कि यह मामला असम पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। पवन खेड़ा पर आरोप है कि उन्होंने असम
के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भूइयां शर्मा को लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। पवन खेड़ा ने 5 अप्रैल को दावा किया था कि मुख्यमंत्री की पत्नी के पास कई सारे पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति है, जिसकी जानकारी चुनावी हलफनामे में नहीं दी गई है। अमेरिका को ईरानी पोर्ट पर हमला न करने की चेतावनी। ईरान बोला, हमारे पोर्ट को निशाना बनाया तो इलाके का कोई बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहेगा। दरअसल ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसके बंदरगाहों को निशाना बनाया गया तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर में कोई भी पोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान की सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा सभी देशों की साझा जिम्मेदारी है। अगर सुरक्षा सबके लिए नहीं होगी तो किसी के लिए भी नहीं होगी। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने घोषणा की है कि अमेरिका आज ईरान के बंदरगाहों और तटीय इलाकों पर नाकाबंदी लागू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ईरान के बंदरगाहों में आने वाले सभी देशों के जहाजों पर नजर रखी जाएगी और उन्हें रोका जा सकता है। हालांकि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले वे जहाज जो ईरान के अलावा अन्य देशों के बंदरगाहों के बीच सफर कर रहे हैं, उन्हें आने जाने की इजाजत दी जाएगी। कर्नाटक कांग्रेस के 30 विधायक दिल्ली पहुंचे, कैबिनेट में फेरबदल की मांग। पहली बार जीते 38 एमएलए ने भी 5 मंत्री पद मांगे। जी हां, बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में कैबिनेट फेरबदल की मांग कर रहे 40 सीनियर विधायकों में से 30 विधायक दिल्ली पहुंचे। यहां वे पार्टी हाईकमान से मिलकर मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए चेहरों को मौका देने की मांग करेंगे। 3 से ज्यादा बार विधायक बन चुके करीब 40 विधायकों की मांग है कि मौजूदा मंत्रियों को लगभग 3 साल का समय मिल चुका है, इसीलिए अब सीनियर विधायकों को मौका दिया जाए। वहीं पहली बार चुने गए 38 कांग्रेस विधायक भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखकर कम से कम 5 नए विधायकों को मंत्री बनाने की मांग की है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के निशान को जरूर दबा लें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।